के नगर में a Savior has been अब तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता born जन्मा है to you. आपके लिए। He is a Christ the Lord. यह एक तो मसीह प्रभु है, He is a वह एक है, Christ the Lord. वो प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। So Christmas is जो एक बड़ा दिन जो होता है, celebrating the birth of Christ. यह एक यीशु मसीह की खुशी मनाने का दिन है, It's celebrating the good news. एक अच्छी समाचार की खुशी मनाने का दिन It's है। celebrating the God's plan, या आप जो खुशी मनाने जा रहे हैं परमेश्वर की प्लान की, what He planned उसने क्या योजना बनाया for है human being मनुष्य के लिए from earth प्रभु पिछले दिनों से to bring that to the earth. आप पृथ्वी तक बुलाने के लिए So we will celebrate this. हम लोग उसकी खुशी को मनाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। It is यह जो होता है, remembering of याद करने जो होता है God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति का, God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति का। Matthew chapter 1 मत्ती 1 अध्याय verse 23. उसका 23 वचन, मत्ती 1 अध्याय उसका 23 वचन। Anyone can read? कोई जन आप लोग हमसे पढ़ सकते हैं? मत्ती 1 अध्याय उसका 23 वचन। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। Hallelujah. हालेलुया। Behold that the virgin shall be with the child, be a son, and they shall call his name Emmanuel, उसका नाम एक इम्मानुएल रखा जाएगा। which is translated उसका जो एक अनुवाद किया गया है, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। So, इसलिए when we celebrate, हम जो खुशी को मना रहे we हैं, are remembering इसके याद में His presence with us. परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ में है। When we celebrate Christmas, जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, that is उसका जो है God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। I start to think about this one. हम उसको जो सोच रहे हैं, Why God said this word? क्यों परमेश्वर इस शब्द को दिया, Why God said for Joseph, क्यों परमेश्वर ने यूसुफ से बोला Emmanuel, इम्मानुएल, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Why he said this? क्यों उसने इस शब्द को बोला? If you go to Genesis जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, chapter 3, जब तीसरा अध्याय verse 23, उसका 23 वचन, 3 का 23, therefore इसलिए the Lord God sent यहोवा परमेश्वर ने Adam आदम away from the Garden of Eden उस बगीचा में से उसको दिया to till and cultivate the ground from the which he was taken. जो उसको दिया उसमें जाए अपने कारोबार को करे। Here what is saying that यहाँ को क्या कह रहे हैं? after Adam become disobedient, आदम के अनाज्ञाकार के बाद, after he did sin, वो उसके पाप के बाद there is no relationship with the God anymore. वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ में। So God sent him इसलिए परमेश्वर ने उसको भेजा Eden. उस बगीचा में। Eden means एडन मीन्स होता है place, वो ठेकेदार the होता presence है, of God there. परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ होना। Now अभी Adam become disobedient. आदम एक अनाज्ञाकार बना, No, he separated from him. वहाँ से वो दूर है, Adam become alone. आदम अकेला है। Now, अभी if you see Matthew chapter 1 to 3, जब हम मत्ती 1 अध्याय को हम देखते हैं, God came to the earth. परमेश्वर धरती पर आया, He says, उसने कहा God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Emmanuel. इम्मानुएल, Emmanuel. इम्मानुएल। When Joseph understood this dream, जब यूसुफ ने इस सपन को he समझा, understood one thing. उसने एक चीज को समझा, God is with him. परमेश्वर उनके साथ है। God is planning to come to earth परमेश्वर की योजना है कि धरती पर आए, to save people. मनुष्य को बचाए, Because क्योंकि at the Genesis, उत्पत्ति human being is separated from his presence. और जो परमेश्वर को उपस्थिति से वो दूर है, Now he's planning to show his presence
presence अब उनका जो योजना है कि हम उनकी उपस्थिति को दिखाएं, come to the earth. जब उसीलिए वो धरती पर आया, Therefore, इसलिए God came to the earth परमेश्वर धरती पर आया, human form हाँ उस मनुष्य के रूप to में understand our pain, हमारे दर्द को समझे, to understand our problem. हमारे प्रॉब्लम को समझे। That's why इसलिए today we are celebrating हम आज उसको खुशी मना रहे by हैं, remembering उनकी याद में His presence. उनकी उपस्थिति को। Emmanuel, इमानुएल, God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.